हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग में। तो आज है डे 5, आज पाँचवा दिन है। ये 10 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज का 10 क्वेश्चन एवरीडे सीरीज का आज पाँचवा दिन है। और आज का टॉपिक हमारा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सन्नी बिंदु ए से शुरू करते हुए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ए हो गया। ए से शुरू करते उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। सबसे पहली बात, डायरेक्शन सेंस में हमको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से देखेंगे, इधर हो जाता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। चलिए, बिंदु ए से शुरू करते उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहां से शुरू किया तो यहाँ पे उत्तर की दिशा में चला, कितना 5 किलोमीटर है, ठीक है। बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ा, यहाँ जब है इधर फेस है तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। चलो, ये बाएं मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ा, कितना चला 6 किलोमीटर। हम ये लाइन इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि हमको समझने में भी आसानी हो। फिर बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चलता है। चलो, यहाँ से इधर उसका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड फेस है इनका। तो यहाँ से 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आया। ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारा, यहाँ तक 7 किलोमीटर हो गया, यानी कि ये 5 हो गया, ये 2 हो गया हमारा। फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ाती है 6 किलोमीटर, तो इसके सीधा में हो गया, इससे आगे आया। ये टोटल 8 किलोमीटर चलाती है। यहाँ से आगे कितना है, 2 किलोमीटर है। अंत में बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर जो ये चला था, यदि यहाँ से बाएं मुड़ता है तो बिल्कुल इसी सीधे में आ जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 किलोमीटर था तो यहाँ 7 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर ये बराबर चला, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला था जो ये वापस आ गया, ठीक है। अब बिंदु ए पे वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी है। अब बिंदु ए ये है, यहाँ पे वापस आना है, तो यहाँ से इनको वापस आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आगे कितना बढ़े हैं, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यही डिस्टेंस ये भी 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, ये अभी है, यहाँ पे है, यहाँ से इस दिशा में चलेगा, यानी इस बिंदु से जब इधर चलेगा तो ये किस ओर चल रहा है, ये वेस्ट की ओर चल रहा है, यानी कि किधर चल रहा है, पश्चिम की दिशा में चलेगा। कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, पश्चिम की ओर में 2 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। बिंदु ए, चलिए मान लेते बिंदु ए हो गया, यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या डायरेक्शन है हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। पश्चिम दिशा यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से इस साइड आएगा पश्चिम दिशा। कितना चला, ये 16 किलोमीटर चला है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। चलिए, यहाँ जब है इस साइड हो जाएगा बायां, इस साइड हो जाएगा दायां। दायां मुड़ा 8 किलोमीटर चला। तो हम लकीर भी जो खींचेंगे, लाइन भी जो देंगे, लगभग एक अनुमान के इनसे आधा ही देंगे ताकि हमको इसे समझने में आसानी हो। फिर बायां मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ जब है इनका फेस इस साइड है, तो ये दायां इधर हो गया, इधर बायां हो गया। अब बायां मुड़ा तो 7 किलोमीटर चला, ये 7 किलोमीटर चला, यही मानते हैं। फिर बायां मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बाएं इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया। बायां मुड़ा तो 8 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर जब चला, इधर 8 किलोमीटर हुआ, ये भी 8 किलोमीटर, यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, यानी इनके सीध में आ चुका है। अंत में वह दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। जब इस साइड, इस डायरेक्शन में इनका फेस है, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो दाएं चल करके इसने कितना चला, 2 किलोमीटर चला और बिंदु पी पे रुक जाता है। ये बिंदु पी हो गया, ठीक है। बिंदु ए पर दोबारा वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी है। तो बिंदु ए पे वापस यहाँ आना चाहता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो 7 किलोमीटर, यही 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या, देखिए एक इंस्ट्रक्शन दिया था, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं जब तक कि निर्दिष्ट न किया, जब तक बताया नहीं गया हो, स्पष्ट कहीं दिया नहीं गया हो। सभी मोड़ कितना होगा, 90 डिग्री को हमने ये 90 डिग्री एंगल पे सबको हर बार मोड़ा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 16, 7 दूनो 16 9
25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलना है, लेकिन यहाँ से जब इस साइड चलेगा तो कौन सी दिशा में चलेगा? ईस्ट की ओर चलेगा, पूरब दिशा में चलेगा। पूरब दिशा में इसको चलना है कितना? 25 किलोमीटर। ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब पूरब की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चलिए यहाँ पे है, यहाँ से डायरेक्शन में क्या है कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये पूरब की ओर चलता है। कितना चलता है? ये 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया। चलो ठीक, यहाँ से बाएं मुड़ा, कितना चला? 6 किलोमीटर। इस लकीर से थोड़ा सा छोटा देंगे, जो लगभग कि लगे कि यदि ये 8 है तो ये 6 है। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर हमको फाइनल रिजल्ट निकालने में आसानी होगी। बाएं मुड़ता 17 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर क्या हो गया? बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो 17 चलता है, तो ये तो 8 किलोमीटर चला ही चला। और आगे इससे कितना चल गया? 9 किलोमीटर चल गया। 17 किलोमीटर, यानी टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया? 17 किलोमीटर गया यहाँ से यहाँ तक का। और बिंदु पी पे रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया। ठीक है, बिंदु ए पे दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जब तक कि मोड़ 90 डिग्री पे ना, जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री की हैं। ठीक है, 1 मिनट। अरे यहाँ एक तो ये छूट गया। बाएं मुड़ता है 70 किलोमीटर चलता है, यहाँ बिंदु पी नहीं है। फिर बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा, यहाँ पे चला 6, अब फिर चला ये 7 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ गया। अंत में बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलेगा। 9 किलोमीटर क्या हो गया? ये जब 9 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये भी इसके सीधे में आ चुका है, ये हम समझ चुके हैं स्पष्ट रूप से। अब ये बिंदु पी है, यहाँ से इसको यहाँ बिंदु ए तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी है? ये जो 7 किलोमीटर आगे चला था, यही 7 किलोमीटर ये भी है, लेकिन किस दिशा में चलना है? इसको इस दिशा में चलना है। कहाँ? उत्तर की ओर चलना होगा इसको। 7 किलोमीटर, उत्तर में 7 किलोमीटर चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संजय बिंदु वाई से चलना शुरू करता है। बिंदु वाई, चलिए मान लीजिए ये बिंदु वाई हो गया। ठीक है, पश्चिम दिशा में 32 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 32 किलोमीटर चला, किधर? पश्चिम दिशा में। फिर वो बाएं मुड़ के 51 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ा, लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर चलेगा 51 किलोमीटर। 51 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़ के 66 चलता है। इस साइड बायां हो जाएगा, इस साइड दायां हो जाएगा। यहाँ इधर चला, ये कितना? 66 चल गया। चलो 66 किलोमीटर चला दिए। इसके बाद वो दाएं मुड़ के 14 चला, इधर हो गया बायां, इधर हो जाएगा दायां। इधर चल करके कितना चलता है? 14 किलोमीटर मात्र चलता है। फिर वो दाएं मुड़ करके 45 किलोमीटर चला। 45, इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां। 45 किलोमीटर चला, मतलब कि 66 ये किलोमीटर है पूरा, और ये चला 45 किलोमीटर, यानी कि ये जो बच रहा है ये 21 किलोमीटर बच रहा है। ये 21 किलोमीटर मेरा बच रहा है अभी। ये 45 किलोमीटर चला है अभी। इसके बाद वो बाएं मुड़ के 37 चला। देखिए ये 14 जब चला था, ये 14 यानी कि इतना सा यदि चला है तो ये कितना बचा? ये टोटल, इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा फिर। ये पूरा जब 51 किलोमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 51 किलोमीटर है। 14 जब ये हो गया तो ये कितना बच रहा है? 37 किलोमीटर। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ से बाएं मुड़ करके 37 किलोमीटर चला। इस बिंदु से ये बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ करके 37 किलोमीटर चला। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे में ही आएगा और बिंदु जेड पे रुक जाता है। बिंदु जेड पे रुक जाता है। बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी? सबसे कम दूरी, नहीं शॉर्टकट, कितना कम डिस्टेंस होगा? सबसे शॉर्टकट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा और किस दिशा में चलना है? तो ये जब हम देख रहे हैं, ये 45 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 66 है हमारा, ये 66 है और ये 45 चला, तो ये बचा 21। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? ये 21 हो गया और ये 32। तो कितना चलना पड़ेगा इसको? 21 + 32 यानी 53 किलोमीटर। किधर चलना पड़ेगा? इधर से इधर चलना पड़ेगा, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर 53 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाना है, लिखते जाना डायरेक्शन के साथ में,
और ये चीजें लिखा रहता है, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के होंगे। और रेलवे और एसएससी के एग्जाम में लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, चाहे आप सीजीएल लीजिए या फिर एनटीपीसी लीजिए या फिर टेक्नीशियन को लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए या एलपी को ले लीजिए, आपको ऐसे एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। और इसमें इतने लंबे सेंटेंस को 2 3 4 लाइन के सेंटेंस को देख करके घबराना भी नहीं है, इसको पढ़ते जाना है और साथ ही साथ इसको बनाते जाना है डायरेक्शन को। नहीं तो एक बार पूरा पढ़ लिए, राम कहानी पूरा पढ़ लिए फिर भूल गए, कोई मतलब नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पढ़ते जाना है, साथ ही साथ डायरेक्शन को लिखते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। चलिए, ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से ड्राइव करता है, पूरब की ओर 11 किलोमीटर चला, यहाँ से पूरब दिशा में चला, कितना 11 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से ले लेते हैं, ये दाएं मुड़ा, कितना चला ये 7 किलोमीटर चला। 11 से थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। यदि वापस आएगा तो ये 11, तो ये 11 होगा। इससे आगे कितना चला है, मात्र 3 किलोमीटर चला है आगे। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 14 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ करके 12 चलेगा। यहाँ से यदि इसके सीधे में यदि आ जाता है, ये हमारा हो गया 7 किलोमीटर। तो ये आगे कितना चला, 5 किलोमीटर चला है। देखिए, हम जब डायरेक्शन बनाते जा रहे हैं, इसके साथ में हम स्पष्ट करते जा रहे हैं कि कहाँ से कितना आगे है, कितना पीछे है, ये साथ ही साथ हम स्पष्ट करते जा रहे हैं, ताकि हमको बाद में एक बार फिर से इसको नहीं देखना पड़े कितना आगे गया कितना पीछे गया। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। इसी मेथड से क्वेश्चंस बिल्कुल कम से कम समय में सॉल्व होते हैं। अंत में वो दाएं मुड़ता, 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, कितना किधर चलेगा, इधर चलेगा 3 किलोमीटर। अब जब देख रहा है ये भी 3 किलोमीटर ही आगे था, ये 3 किलोमीटर पीछे चला ही गया, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सीधे में आ चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे में आ चुका है। और ये बता रहा है कि बिंदु पी है, बिंदु पी पे रुक जाता है। ए पे वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में करनी होगी। तो दूरी कितना होगा, ये 5 किलोमीटर रहती है, ये भी 5 किलोमीटर। दिशा क्या हो गया, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साउथ की डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की दिशा में कितना चलना है, ये 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बिना टाइम लिए आप इसको बस पढ़ते जाइए और साथ ही साथ नोट करते जाइए। यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखिएगा, आप वीडियो को पहले रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और बाद में फिर देखिए कि हम जो उसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। प्रयास करके देखिए, बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। रमन बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, ये बिंदु हो गया वाई, ठीक है। और दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, इस बार दक्षिण की ओर चला है, कितना चला है, 15 किलोमीटर। अच्छा, लंबा लंबा है तो इसको हम 15 किलोमीटर को छोटा ही रखते हैं। चलिए, रमन बिंदु वाई से शुरू करता है, किधर चलता है, दक्षिण दिशा में, कितना चला है, 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर बाएं मुड़ करके 21 चला, यहाँ जब है इस साइड इसका फेस है, इस साइड दायां हो जाएगा, इस साइड इसका बायां हो जाएगा, चल के कितना चला है, 21 चला है। फिर बाएं की ओर मुड़ के 69 चलता है, यहाँ से ये फिर से बाएं मुड़ा, ये 69 चलेगा, यानी कि ये इसके सीधे में जब आए तो ये 15 होगा, और इससे आगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तब तो 69 पूरेगा पूरा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, इसके बाद वो बाएं की ओर मुड़ करके 42 चलता है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो इधर चला, ये कितना हो गया, ये 21 है, तो यहाँ तक जब इसके सीधे में आया तो 21 किलोमीटर हो गया, और ये आगे चल गया, कितना, 21 किलोमीटर चल चुका है। फिर बाएं मुड़ करके 54 चलता है, बाएं मुड़ करके 54 चल रहा है, ये पूरा कितना है, देखिए 54। देखिए, पहली बात क्या, हम यदि यहीं पे बाइफर्केट कर दिए कि 15 चल के 54 आगे चला है, ये 54 वापस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसके सीधे में आ जाएगा, ये बिंदु वाई के बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। ये 54 किलोमीटर हो गया, ये 54 किलोमीटर आगे बढ़ाता है, ये वापस आ गया। हाँ, फिर बोलता दाएं मुड़ करके 26 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से क्या किया, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, दाईं ओर मुड़ करके कितना चला, ये 26 किलोमीटर चलता है, और बिंदु जेड पे रुक जाता है। ठीक है,
जेड पे रुक जाता है। बिंदु वाई पे वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किस दिशा में चलनी चाहिए। तो जब ये 21 किलोमीटर है, इससे आगे देख रहे हैं कि सहित हमारा ये भी कितना हो जा रहा है, 21 किलोमीटर है, और ये भी 21 किलोमीटर है, तो इसको भी हम लेंगे यहाँ पे, तो ये भी 21 हो जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 26 प्लस 21 प्लस 21, ये हो गया ना, गड़बड़ का हो गया। इसको तो चलना है पूरब की ओर, ठीक है। बिंदु वाई वापस पहुंचने के लिए बिंदु वाई, आज सॉरी ये 21 हम क्यों लेंगे, यहीं तक पहुंच रहा है ना इसको, ये कितना चलना है, 26 प्लस 21 चलना है इनको, इसको कितना चलना है, 26 प्लस 21 चलना है इसको, ये 26 किलोमीटर चलना है प्लस ये 21 किलोमीटर, तो ये बिंदु वाई पे ये पहुंच जाएंगे यहाँ पे। 26 और 21 कितना हो गया, 47 किलोमीटर। ये 47 किलोमीटर चलना है, किस दिशा में चलना है, यहाँ से इधर चलना है, यानी कि ईस्ट की ओर चलना है, पूर्व दिशा में चलना है, पूर्व की ओर 47 किलोमीटर, ये सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्या है, धीरज बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। चलिए हम बिंदु ए ले लिए यहाँ पे, पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर चलता है, यहाँ से चलना शुरू किया पश्चिम की ओर, कितना चला ये, 11 किलोमीटर। देखिए हर क्वेश्चन में ये दिया रहता है क्या, कि जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, ठीक है। ये पश्चिम की ओर चला, कितना चला, 11 किलोमीटर चला। फिर वो दायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यदि इस साइड, ये इधर पश्चिम की ओर चला, इधर इसका बायां हाथ हो जाएगा, बायां लेफ्ट साइड, इधर राइट हो गया, क्या बोला, दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, कितना चल गया ये, 8 किलोमीटर। हम 11 किलोमीटर का जो लाइन दिए इसे थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे। फिर दाएं मुड़ करके 14 चलता है, दाएं मुड़ करके फिर 14 चला, दाएं मुड़ के 14 चला, इसके सीधे में जब आ गया 11, तो ये हो गया। इससे आगे कितना चला ये, मात्र 3 किलोमीटर आगे बढ़ा है ये। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, 11 किलोमीटर ये ड्राइव करता है। चलिए ये दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ा, यहाँ जब आया तो ये जब 8 किलोमीटर है, इसके सीधे में चल गया तो ये भी 8 किलोमीटर है। यहाँ भी कितना आगे चला है, मात्र 3 किलोमीटर आगे बढ़ा है, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ के 3 चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जब ये मुड़ेगा, दायां इस साइड हो जाएगा, दायां इस साइड आकर के कितना चल गया, 3 किलोमीटर चला। यानी ये जो आगे गया था ये तो वापस आ गया, यानी कि ये बिल्कुल इसके सीधे में आ चुका है, ये बिल्कुल इस सीधे में आ चुका है। बिंदु पी पे रुका है, बिंदु पी है ये। बिंदु ए तक वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी है, तो ये जब 3 किलोमीटर है हमारा, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया, और चलेगा किधर, इस दिशा में 3 किलोमीटर चलना है। ये क्या हो गया, नॉर्थ साइड में जा रहा है, कितना, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाएंगे, ठीक है। कैसा लगा हमारा ये सॉल्यूशन, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। चलिए हम ये ले लिए बिंदु ए, यहाँ से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलता है। पूरब किधर है, ये डायरेक्शन आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इधर चलता है कितना, 11 किलोमीटर चला ये। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से ये बाएं मुड़ा, बाएं किधर हो गया, इस साइड में 8 किलोमीटर चला। फिर वो बाएं मुड़ा, 13 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ के 13 चलता है। बाएं यदि इसके सीधे में आ जाएंगे तो कितना हो गया, 11, और इसके आगे कितना चला है, ये 2 किलोमीटर चला है। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, 13 फिर से चलता है। तो चलिए हम इसके सीधे में यदि आ जाए तो ये कितना चला है, 8, तो ये भी 8 हो गया। और 13 किलोमीटर चलने में इनसे आगे कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। तो ये यहाँ से इधर क्या है कि दायां होगा, इधर बायां होगा, इस साइड चला तो ये 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर बोले तो ये इसके सीधे में, इसके सीधे से मात्र 2 किलोमीटर आगे चला था, ये 2 किलोमीटर पीछे चल गया, यानी कि ये बिल्कुल ये दोनों सीधे में आ चुका है। और यहाँ पे बिंदु पी पे रुक जाता है। चलिए ये बिंदु पी है, तो ए पे वापस पहुंचना है, तो उसके लिए कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी चाहिए। तो दूरी ये जो 5 किलोमीटर आगे चला, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी वही 5 किलोमीटर होगा। डायरेक्शन क्या होगा, जब इस ओर जा रहा है क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ क्या है, 29 बिंदु वाई से चलना शुरू करता है। चलिए ये बिंदु ले लिए, ये वाई यहाँ से चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा की ओर 58 किलोमीटर चलता है। ओके, यहाँ से ये पूर्व दिशा की ओर चला, कितना चला, ये 58 किलोमीटर चल गया। हमको किलोमीटर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में आंसर देना है, ना कि हमको ये पूरा सॉल्व करके ये पूरा स्टेटमेंट दिखाना है। किलोमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, 58 लिख दिए, समझ गए। फिर वो बाएं मुड़ता है, 28 किलोमीटर चलता है, ये बाएं मुड़ा, यहाँ से इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, यहाँ से चल के कितना चलेगा, 28 किलोमीटर। यानी कि इसका लगभग आधा है, एकदम लगभग आधा साइज का ही हम लकीर खींचेंगे, ताकि हमको दिशा उल्टा पुल्टा ना हो। फिर बाएं मुड़ता है, 40 चलता है, बाएं मुड़ के 40 चलेगा। यदि ये 58 है तो ये कितना चला है, ये 40 चला है, 18 किलोमीटर ये पीछे ही है अभी। इसके बाद वो बाएं मुड़ के 71 चला, 71 यदि बाएं इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। ये बाएं मुड़ के यदि 71 चलता है तो ये 28, ये 28 हो गया। 28 से आगे कितना चल गया, ये 43, 28 और 43, 71 हो गया, 40 20 60 8 3 11, ठीक है, 43 किलोमीटर ये आगे हो चुका। इस बिंदु से यदि हम देखेंगे तो यहाँ से 43 किलोमीटर आगे है ये, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर चल के बिंदु जेड पे रुक जाता है। यहाँ से दाएं, इधर बायां है, इधर बायां हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ये दाएं मुड़ करके 18 किलोमीटर चलता है, अब बिंदु जेड पे रुक जाता है। हम पहले बताए थे ये 40 किलोमीटर जब चल चुका इस 58 में से, तो ये डिस्टेंस कितना है, 18 है, ठीक है। मतलब कि यदि इस सीधे में देखेंगे तो ये भी 40 है, ये 18 है, 18 है, ये भी 18 है, यानी कि ये बिल्कुल ये सीधे में आ चुका है, इसकी सीधे में, ठीक है। अब इसको बिंदु वाई पे वापस आना है, वाई पे वापस आना है तो इसको कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ पे इसको जाना है। यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, ये 43 है तो ये भी 43 हो जाएगा। 43 किलोमीटर किस ओर चलना है, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर चलेगा। उत्तर दिशा की ओर चलेगा कितना, 43 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अणु बिंदु ए से शुरू करते उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बिंदु ए उत्तर की ओर, उत्तर दिशा किधर है, इधर है, 3 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। चलिए इसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, इसमें छोटा छोटा दिया है संख्या। दाएं मुड़ा, इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, दाएं की ओर मुड़ा, कितना चला ये, 2 किलोमीटर। तो 3 के साइज से थोड़ा सा छोटा लेंगे। फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, इधर दायां, यहाँ से इधर 3 हो गया ये, और आगे कितना चला, ये 2 किलोमीटर आगे चला है, 5 किलोमीटर चला। ये 3 हो गया, ये 2, 5 किलोमीटर चला। फिर बाद में वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, इधर हो जाएगा बायां, इधर दायां, ये 4 किलोमीटर। यानी कि ये जब 2 है तो ये 2 किलोमीटर वापस आ चुका है, और इससे आगे कितना गया, मात्र 2 किलोमीटर, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। ये फिर बायां, इधर दायां हो गया, ये दाएं मुड़ के 2 चला। ये जब 2 किलोमीटर आगे चला है तो ये जब यहाँ आया तो ये नहीं, किसके सीधे में आ चुका है, ये 2 किलोमीटर चला है। अब बिंदु पी पे रुक जाता है। बिंदु ए पे वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ चलेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर ही आगे गया, तो वापस इसको यहाँ कितना आना, ये भी 2 ही किलोमीटर होगा। कितना चलना है इसको, 2 किलोमीटर, किस दिशा में, ईस्ट की ओर। 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलना है, पूर्व की दिशा में चलना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और